नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा दोस्तों। लगता है पूरे साल की बारिश आज ही हो जाएगी, स्नेहा ने अपने आप से कहा और ऑटो के बाहर देखने लगी। बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। काली अंधेरी रात, ऊपर से घंघोर बारिश। बस बस भैया, यहीं पे रोक दो, आ गई मेरी मंजिल, स्नेहा ने एक बड़े से बंगले के बाहर ऑटो रुकवाते हुए कहा। ऑटो वाले ने गाड़ी रोक दी। स्नेहा ने अपना सूटकेस ऑटो से निकाला और अपनी जीन्स की जेब से पैसे निकालकर ऑटो वाले को पकड़ाए। ऑटो वाला अपना किराया लेकर चला गया। स्नेहा ने फिर से अपने जीन्स की जेब में हाथ डाला और एक पेपर निकालकर स्ट्रीट लाइट में उसे देखने लगी। बारिश की वजह से वो पेपर भी भीग गया था। पता तो यहीं का लिखा हुआ है इसमें। चलो अंदर चलकर देखती हूँ, स्नेहा ने कहा। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उसके हाथों से अखबार छूटकर तेज हवा में उड़ गया। स्नेहा उस पेपर के पीछे लपकी, लेकिन वो पेपर तब तक तेज हवा की वजह से आंखों से ओझल हो गया था। स्नेहा फिर उस बंगले के बाहर वाले गेट से अंदर आकर कॉल बेल बजाने लगी। एक लड़की ने दरवाजा खोला। उसने नेहा से पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहिए? मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। तुम्हारा नाम मुस्कान है ना? स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ जानती हूँ। इस घर में अकेली रहती हो ना तुम? स्नेहा ने पूछा। कौन हो तुम? मुस्कान ने डरते हुए स्नेहा से पूछा। अरे डरो मत, मैं तो मजाक कर रही थी। तुमने अखबार में ऐड दिया था ना, बस उसी के लिए यहाँ आई हूँ। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐड? कौन सी ऐड? अरे तुमने रूममेट के लिए ऐड दिया था ना, तो अब मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आई हूँ, स्नेहा ने कहा। मैंने किसी भी अखबार में कोई ऐड नहीं दिया। वो अखबार दिखाओ जिसमें ऐड था, मुस्कान ने सख्ती से कहा। ऐड नहीं दिया? लेकिन मेरे पास वो अखबार था। अभी कुछ देर पहले हवा के झोंके से उड़कर ना जाने कहाँ चला गया, स्नेहा ने हैरत जताते हुए कहा। अच्छा ठीक है, तुम अकेली रहती हो ना, और मेरे पास भी रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इसका मतलब है मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। हाय, आई एम स्नेहा। इतना कहकर स्नेहा ने मुस्कान से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। अरे ये क्या बात हुई? ये कहते हुए मुस्कान ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, जिसे स्नेहा ने दरवाजे पर हाथ लगाकर उसे रोक दिया और कहा, देखो प्लीज ऐसा मत करो। इस बरसती बारिश में मैं इतनी रात में कहाँ जाऊंगी? इस शहर में मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। प्लीज मुझे अपने साथ रख लो कुछ दिनों के लिए प्लीज, स्नेहा ने विनती भरे लहजे में कहा। तो मुस्कान ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। एक हाथ में बैसाखी, पीछे रखा सूटकेस और बाहर बरसती बारिश। मुस्कान को स्नेहा पर तरस आ गया। ठीक है, अंदर आ जाओ, मुस्कान ने उसे अंदर आने का रास्ता दिया। थैंक यू, स्नेहा ने मुस्कान से कहा और अपना सूटकेस लेकर अंदर आ गई। देखो वो सीढ़ियों के ऊपर राइट साइड में एक कमरा है, तुम वहां जाकर अपने कपड़े बदल लो, तुम पूरी तरह भीग चुकी हो। ऐसा ना हो कि तुम बीमार पड़ जाओ, मुस्कान ने सामने हॉल में बनी सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए स्नेहा से कहा। स्नेहा ने हाँ में सिर हिलाया और सीढ़ी चढ़ने लगी। कुछ देर बाद स्नेहा सीढ़ियों से उतर कर नीचे आई और घूम घूम कर पूरा हॉल देखने लगी। स्नेहा ने ब्लू और पिंक कलर का नाइट सूट पहना हुआ था। वाह, कितनी सुंदर पेंटिंग है। स्नेहा ने हॉल की दीवार पे लगी एक पेंटिंग पे अपना हाथ फेरा। तुम्हारा घर इतना बड़ा है, तुम्हें इतने बड़े घर में अकेले रहने में डर नहीं लगता? स्नेहा ने मुस्कान से पूछा। मुस्कान भी हॉल में खड़ी थी। मुझे अपने घर में किससे डर लगेगा भला? आत्माओं से, स्नेहा ने मुस्कान के नजदीक जाकर रहस्यमय अंदाज से कहा। आत्माओं से? मुस्कान को आश्चर्य हुआ। हाँ, आत्माओं से। कहते हैं कि आत्माएं भी उन्हें ही तंग करती हैं जो अकेले रहते हैं, उसने मुस्कान से धीरे से कहा और सामने बने किचन की तरफ बढ़ गई। वाह, तुम्हारा किचन तो बहुत ही सुंदर है। इनफैक्ट तुम्हारा पूरा घर ही बहुत सुंदर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे पसंद है,
स्ट्रेंज, अरे ये कमरा किसका है? स्नेहा अब किचन से निकलकर हॉल में दाई तरफ एक कमरा बना हुआ था, उस कमरे की तरफ बढ़ती हुई बोली। मुस्कान भी उसके पीछे पीछे उस कमरे में आ गई थी। ये मेरा कमरा है, मुस्कान ने कहा। हाँ, वाओ, स्नेहा आश्चर्य से कमरे को देखने लगी। वो कमरा बहुत बड़ा और सुंदर था। एक तरफ बड़ा सा बेड था और दूसरी तरफ अलमारी बनी हुई थी। बेड के सामने ड्रेसिंग टेबल था। पूरा कमरा खूबसूरती से सजा हुआ था। ये बेड, कर्टन्स, कबर्ड, कैंडल्स, इस कमरे का इंटीरियर, ये सब कुछ कितना खूबसूरत है। काश ये सब कुछ मेरा होता, स्नेहा ने उदासी से कहा। अचानक उसे कुछ ख्याल आया और वो मुस्कान की तरफ मुड़ी। तुम मुझे ये अपना कमरा दे दो ना प्लीज, उसने मुस्कान से कहा। ये मेरा कमरा है, यहाँ सारी चीजें मेरी पसंद की है। मुस्कान ने आश्चर्य से नेहा को देखा। हाँ, पर तुम तो यहाँ कितने टाइम से रह रही हो ना, अब ये कमरा मुझे दे दो ना प्लीज, बस कुछ दिनों की ही तो बात है, स्नेहा ने मुस्कान से मिन्नत की। अजीब बात है, अचानक तुम मेरे घर में आती हो, यहाँ रहने की बात करती हो। इससे पहले कि मैं कुछ सोच सकूं, तुम मुझसे मेरा ही बेडरूम मांग रही हो। नो वे, मुस्कान ने सख्ती से कहा। मुस्कान, मेरी बात तो सुनो, मैं कभी इतने बड़े कमरे में नहीं रही हूँ। ऐसे बड़े बड़े घर, इतना सुंदर बेडरूम मैंने सिर्फ सपनों में ही देखा है। ड्रीम बेडरूम की तरह तुम अब थोड़े दिनों के लिए मुझे इस कमरे में रहने दो ना प्लीज, प्लीज प्लीज, स्नेहा ने मुस्कान के सामने हाथ जोड़ दिए। पर मेरी सारी चीजें, मेरे कपड़े, मेरी किताबें, मुस्कान ने असमंजस में अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वो तुम कल ले लेना, आज मैं बहुत थक गई हूँ, तुम अब जाओ, कल सुबह आना, कहते हुए स्नेहा ने मुस्कान का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे से बाहर निकाल दिया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अरे, मुस्कान ने हैरत से कहा और दरवाजे पे हाथ मारा, पर स्नेहा ने दरवाजा नहीं खोला। पता नहीं इस लड़की को अपने घर में रखकर मैंने सही किया या नहीं, मुस्कान सोच में पड़ गई थी। आधी रात को अजीब सी आवाज से मुस्कान की नींद खुली। उसने ध्यान से आवाज को सुना। वो कुर्सी घसीटने की आवाज थी। लगता है स्नेहा हॉल में है, मुस्कान ने सोचा और फिर सोने की कोशिश करने लगी। तभी उसे मिक्सर चलने की आवाज आने लगी। स्नेहा इतनी रात को मिक्सर क्यों चला रही है? अभी तो हमने खाना खाया है, चलो चल कर देखती हूँ, मुस्कान ने अपने आप से कहा और उठकर हॉल में आ गई। किचन और हॉल का नज़ारा देखकर मुस्कान चीखने लगी। किचन में मिक्सर अपने आप चल रहा था और उसमें से गाढ़ा खून निकल रहा था। किचन के बर्तन अपने आप इधर उधर उड़कर गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई अदृश्य ताकत यह सब कर रही हो। मुस्कान के चीखने से इधर उधर गिरने वाले बर्तन आ आकर मुस्कान के ऊपर गिरने लगे। चोट लगने और खौफ की वजह से मुस्कान और भी तेज तेज चीखने लगी। बचाओ, बचाओ मुझे, ये शोर कैसा हो रहा है? मुस्कान की चीख और बर्तनों की आवाज से स्नेहा की भी नींद टूट गई। वो भागकर सीढ़ियों से उतरकर हॉल में आई। उसने देखा मुस्कान डर की वजह से दीवार से चिपकी हुई कांप रही थी और किचन में मिक्सर चल रहा था। उसने सबसे पहले मिक्सर को बंद किया। मिक्सर के बंद होते ही सब कुछ शांत हो गया। मुस्कान स्नेहा को देखकर डर गई। ये सब क्या हो रहा था? क्या कर रही थी तुम मुस्कान? स्नेहा ने मुस्कान से पूछा। मुस्कान ने जवाब दिया और दौड़कर हॉल में रखे सोफे पर जाकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। स्नेहा भी उसके पीछे पीछे हॉल तक आई। मुस्कान, यह सब कुछ क्या हो रहा है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? स्नेहा ने गुस्से से मुस्कान को हिलाया। दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाओ मुझे। मुस्कान डर के मारे पीछे हटी। क्या मतलब है तुम्हारा? स्नेहा ने हैरत से पूछा। मैं जानती हूँ यह सब कौन कर रहा है। मुस्कान सोफे के पास खड़ी हो गई थी। कौन कर रहा है? स्नेहा ने पूछा। तुम कर रही हो ये सब, मुस्कान ने गुस्से से कहा। मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ मुस्कान? तुम्हारी आंखों के सामने तो मैं किचन में आई थी। स्नेहा ने अपनी सफाई दी। तुम्हारे और मेरे अलावा इस घर में कोई नहीं है, मुस्कान ने कहा। हो सकता है कोई आत्मा कर रही हो ये सब, स्नेहा ने आगे बढ़कर धीरे से मुस्कान के कान में कहा।
मुस्कान डर कर स्नेहा को देखने लगी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैं आत्माओं पे विश्वास नहीं करती। तुम फालतू में इतना सोच रही हो मुस्कान। स्नेहा मुस्कान का डरा हुआ चेहरा देखकर हंसने लगी। कोई मजाक नहीं है ये, तुम्हारे इस घर में आने के बाद ही ये सारी घटनाएं हो रही है। कहीं तुम अपने साथ कुछ बुरी साए तो नहीं लाई? हाँ जरूर ऐसा हो सकता है, मुस्कान ने सोचते हुए कहा। तुम पागल हो गई हो मुस्कान, और कुछ नहीं। हाँ यही है, जरूर तुम अपने साथ किसी बुरे साए को साथ लाई हो, या फिर वो बुरा साया कहीं तुम ही तो नहीं हो? मुस्कान ने डर कर पीछे हटते हुए कहा। देखो मुस्कान, मैं तुम्हें जितना समझा सकती थी मैंने समझाया, पर तुम समझना ही नहीं चाहती हो। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ सोने, गुड नाइट, स्नेहा ने झुंझलाते हुए कहा और वहां से जाने लगी। रुको स्नेहा, तुमने अब तक मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, क्या करती हो? मुस्कान ने स्नेहा को रोक कर पूछा। अपने बारे में मुझे जो भी बताना था मैंने बता दिया, और इससे ज़्यादा बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती, स्नेहा ने गुस्से से कहा और कमरे की तरफ बढ़ गई। स्नेहा, तुम चाहती क्या हो, क्यों कर रही हो ये सब? रुको, मुस्कान ने स्नेहा को रोकने के लिए उसके पीछे भागी, पर स्नेहा ने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। स्नेहा, दरवाजा खोलो स्नेहा, मुस्कान आवाज देने लगी, पर स्नेहा ने दरवाजा नहीं खोला। मुस्कान सीढ़ी से नीचे उतरकर हॉल में रखे सोफे पर बैठ गई और स्नेहा के बारे में सोचने लगी। कितनी अजीब लड़की है, अपने बारे में कुछ भी नहीं बता रही। जब से वो घर में आई है कोई ना कोई अजीब घटना इस घर में हो रही है। पता नहीं मैंने उस पर दया कर गलत किया या सही। अभी मुस्कान यह सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक सोफे के ठीक सामने दीवार पर लगी टीवी अपने आप चलने लगी, जिसे देख मुस्कान डर गई। उसने वही टेबल पर पड़े रिमोट को उठाकर टीवी बंद करने की कोशिश की, पर टीवी बंद नहीं हुई। टीवी के अंदर एक बहुत भयानक चेहरा मुस्कान को नजर आने लगा। मुस्कान डर कर फिर से चीखने लगी। मुस्कान की चीख सुनकर स्नेहा कमरे से निकलकर मुस्कान के पास आई। क्या हुआ मुस्कान, बार बार चीखने क्यों लग रही हो? स्नेहा ने गुस्से से पूछा। ये उसी का काम है, मुस्कान ने डरते डरते टीवी की तरफ इशारा किया। स्नेहा ने टीवी की तरफ देखा, उसे कुछ नजर नहीं आया, बस टीवी में काली सफेद लकीरें उभर रही थी, जैसे कोई खराब टीवी चलाए तो उभरती है। कोई उसी इसी का काम नहीं है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, अभी ठीक कर देती हूँ, स्नेहा ने कहा और टीवी ठीक करने के लिए टीवी की तरफ बढ़ने लगी। नहीं स्नेहा, तुम वहां मत जाओ, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अचानक मुस्कान ने स्नेहा का हाथ पकड़कर कहा। मुस्कान प्लीज स्टॉप इट, सिंपल सा कनेक्शन का प्रॉब्लम है, कोई आत्मा वात्मा नहीं है, अभी ठीक कर देती हूँ इसे, स्नेहा ने झुंझुलाते हुए कहा और आगे बढ़कर टीवी को ठीक करने की कोशिश करने लगी। मुस्कान स्नेहा के पास खड़ी होकर टीवी को देखने लगी। अचानक उसे टीवी में फिर उस भयानक लड़की का चेहरा नजर आया। मुस्कान बुरी तरह डर गई। तभी टीवी में एक जला हुआ और भयानक हाथ निकलकर स्नेहा का गला दबाने के लिए आगे बढ़ा। मुस्कान ने स्नेहा को धक्का दे दिया। स्नेहा वहीं रखे हुए सोफे पर गिर गई। उस हाथ ने मुस्कान का गला पकड़ लिया। मुस्कान डर और दर्द से चिल्लाने लगी। स्नेहा सोफे पर मुंह के बल गिरी हुई थी। वो उठ गई, उसकी नजर मुस्कान का गला दबाने वाले हाथ पर पड़ी। वो भी डर गई, पर मुस्कान को बचाने के लिए अपनी स्टिक से उस भयानक हाथ पर वार करने लगी, लेकिन उस हाथ ने मुस्कान का गला नहीं छोड़ा। स्नेहा ने कुछ पल सोचा, फिर अपनी स्टिक से टीवी की स्क्रीन को तोड़ने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में स्क्रीन टूट गई। स्क्रीन के टूटते ही वो भयानक हाथ भी गायब हो गया। हाथ के हाथों गला छूटते ही मुस्कान सोफे पर गिर पड़ी। स्नेहा मुस्कान के पीछे लपकी। मुस्कान तुम ठीक तो हो ना? स्नेहा ने मुस्कान को उठाया। मैंने कहा था ना कि हम दोनों के अलावा इस घर में और कोई भी है, तुम विश्वास नहीं कर रही थी? मुस्कान चिल्लाई। तुमने ठीक कहा था मुस्कान, मुझे इस घर में अब और नहीं रहना। स्नेहा भी डर गई थी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, अब 1 मिनट मैं और नहीं रह सकती। स्नेहा ने जाने के लिए कदम बढ़ाए। स्नेहा प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, इस भयानक घर में मैं अकेली कैसे रहूंगी, और अभी इस घर से जा भी नहीं सकती। मुस्कान ने स्नेहा का हाथ पकड़कर उसे जाने से रोका।
मैं इस घर में एक और मिनट नहीं रुक सकती, मुझे जाने दो प्लीज़। स्नेहा ने अपना हाथ छुड़वाया। स्नेहा प्लीज़ देखो, अभी तुम चली गई ना तो वो आत्मा मुझे मार देगी, प्लीज़ प्लीज़। और वो वैसे भी इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे, एक काम करते हैं, आज रात को यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। मुस्कान ने फिर से स्नेहा का हाथ पकड़कर उसे जाने से रोका और मिन्नतें करने लगी। मुस्कान की बात सुनकर स्नेहा भी सोच में पड़ गई थी। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कल सुबह होते ही सबसे पहले हम यहाँ से निकल जाएंगे। अगर मजबूरी ना होती तो मैं एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकती, स्नेहा ने लगभग रोते हुए कहा और अपना हाथ छुड़ाकर कमरे में चली गई। मुस्कान भी दूसरे कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगी। अब कैसे भी करके रात तो बितानी ही थी। थोड़ी देर बाद ही मुस्कान की नींद किसी के रोने की आवाज़ से खुल गई। अचानक किसी के चीखने की आवाज़ मुस्कान को सुनाई पड़ी। मुस्कान बुरी तरह से डर गई। उसके माथे पर पसीने की बूंद छलछलाई। ये आवाज़ कैसी थी, मुस्कान ने सोचा और डरते डरते रूम से बाहर आई। ये आवाज़ तो उस कमरे से आ रही है जहाँ स्नेहा ठहरी है। स्नेहा, स्नेहा रो क्यों रही है, मुस्कान ने अपने आप से कहा और आगे बढ़ी। स्नेहा, स्नेहा, उसने स्नेहा को आवाज़ लगाई। स्नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। रोने की आवाज़ और तेज हो गई थी। स्नेहा मुसीबत में है, मुझे उसे बचाना होगा, मुस्कान बड़बड़ाई। स्नेहा तुम हो ना, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? स्नेहा, मुस्कान कमरे की तरफ बढ़ती हुई बोली। इस बार भी स्नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। मुस्कान ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। स्नेहा, स्नेहा क्या हुआ स्नेहा? मुस्कान ने देखा स्नेहा खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ी थी। रोने की आवाज़ भी उसके पास से आ रही थी। मुस्कान की तरफ स्नेहा की पीठ थी। क्या हुआ स्नेहा? स्नेहा के जवाब ना देने की वजह से मुस्कान ने आगे बढ़कर देखना चाहा, क्योंकि मुस्कान की तरफ स्नेहा की पीठ थी। तो बस उसे इतना नजर आया कि स्नेहा के हाथों में किसी लड़की का सिर है और उस लड़की के लंबे बाल मुस्कान को नजर आए। मुस्कान थोड़ा सा आगे और बढ़ी और स्नेहा से पूछा, ये लड़की कौन है, क्या हुआ है इसे? स्नेहा ने मुड़कर मुस्कान को देखा। मुस्कान की नज़र लड़की के चेहरे की तरफ पड़ी। मुस्कान चौंक उठी। उस लड़की के चेहरे से खून बह रहा था और वो लड़की मर चुकी थी। खून, खून, तुमने इसे मार डाला? मुस्कान खौफ की वजह से लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटी। नहीं, मैंने इसे नहीं मारा है, स्नेहा ने गुस्से से कहा। वो लड़की स्नेहा के हाथों से फिसल कर नीचे गिर गई। तुम मुझे भी मार डालोगी, है ना? मुस्कान ने पीछे हटते हुए कहा और वहीं पड़े कबर्ड से टकरा गई। मुस्कान के टकराने से वो कबर्ड हिल गया। कबर्ड के हिलते ही उसके ऊपर रखी एक और लड़की की लाश नीचे मुस्कान के ऊपर गिर गई। यह देखकर मुस्कान खौफजदा होकर चिल्लाने लगी, तुम ही हो वो आत्मा, तुम मुझे भी मार दोगी, मुस्कान ने डरते हुए कहा। मुस्कान, स्नेहा आगे बढ़ी। देखो देखो, मुझसे दूर रहना, मेरे पास मत आना, मुस्कान पीछे हटते हुए बोली। मुस्कान, देखो मेरी बात सुनो, स्नेहा ने उसे समझाना चाहा। नहीं, मेरे पास मत आओ, मुस्कान ने कहा और दौड़कर कमरे से बाहर भाग गई। स्नेहा भी उसके पीछे पीछे लपकी। मुस्कान, सुनो मेरी बात, स्नेहा ने कहा, लेकिन मुस्कान ने उसकी बात सुने बिना ही छत पर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ भागी। स्नेहा नीचे दरवाजे की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पे खड़ी थी। मुस्कान, मेरी बात सुनो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। स्नेहा भी मुस्कान के पीछे पीछे छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पे चढ़ने लगी। नहीं, मेरे पास मत आना, मुस्कान ने चिल्लाते हुए कहा और आखिरी सीढ़ी पर आगे बढ़ी। तभी उसने देखा कि छत की तरफ जाने वाले दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। अचानक उसकी नज़र एक मोटे से डंडे पर पड़ी। उसने वो डंडा उठा लिया और फिर नीचे सीढ़ियों की तरफ देखा। स्नेहा अपने स्टिक के सहारे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रही थी। मुस्कान ने डंडे से जोर से उस ताले पर प्रहार करने लगी। कुछ ही देर में ताला टूटकर नीचे गिर गया। मुस्कान ने जल्दी से छत पर जाने वाला दरवाज़ा खोला और छत पर जाकर दरवाज़ा बंद करने वाली ही थी कि तभी स्नेहा वहां आ गई। फिर भी मुस्कान ने आधा दरवाज़ा बंद कर दिया था। स्नेहा ने आधे खुले दरवाजे में अपना स्टिक फंसाकर मुस्कान को पूरा दरवाज़ा बंद करने से रोका। मुस्कान, मेरी बात सुनो, दरवाज़ा खोलो,
स्नेहा अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। चली जाओ यहाँ से, तुम ही हो वो आत्मा, तुमने ही उन दोनों लड़कियों को मारा है। तुम ही अभी थोड़ी देर पहले टीवी में थी, किचन में भी तुम ही थी। तुमने 2 बार मेरी जान लेने की कोशिश की। चली जाओ यहाँ से, मुस्कान ने रोते हुए कहा और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करने लगी। मुस्कान, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं तो उन लड़कियों को जानती तक नहीं हूँ। तुमने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी थी। मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? मैं किसी को भी क्यों मारूंगी? स्नेहा ने कहा और दरवाज़ा खोलने के लिए और भी ताकत लगाने लगी। तुम ही हो वो आत्मा। जब से तुम इस घर में आई हो तब से कुछ न कुछ हो रहा है। चली जाओ यहाँ से। मुस्कान प्लीज दरवाज़ा खोलो। स्नेहा ने मुस्कान से दरवाज़ा खोलने को फिर कहा। नहीं, मैं दरवाज़ा खोलूंगी तो तुम मुझे भी मार दोगी। तुम्हें इस घर में रखकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुस्कान ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी दरवाज़ा बंद करने के लिए। बाहर अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही थी। मुस्कान पूरी तरह भीग चुकी थी। मुस्कान, मुस्कान, स्नेहा ने गुस्से से कहा और अपनी पूरी शक्ति लगाकर दरवाजे को धक्का दिया। इस बार दरवाज़ा खुल गया था। दरवाजे के खुलते ही स्नेहा भी छत पर आ गई थी। देखो, मेरे पास मत आना, मुस्कान ने डरते हुए कहा और पीछे हटी। मुस्कान, मेरी बात तो सुनो, मैं कोई आत्मा नहीं, स्नेहा झुंझुलाहट में बोली और आगे बढ़ी। देखो, मेरे पास मत आना, आखिर चाहती क्या हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? स्नेहा की बातों का तो जैसे मुस्कान पर कोई असर ही नहीं हुआ। वो बस एक ही बात रटे जा रही थी। मुस्कान पीछे हटते हटते छत के किनारे पर बने चौड़े से रेलिंग के ऊपर चढ़ गई। नहीं मुस्कान, नहीं, प्लीज और पीछे मत हटो, तुम गिर जाओगी। स्नेहा ने रेलिंग को देख लिया था। वो मुस्कान को बचाने के लिए मुस्कान की तरफ आगे बढ़ी। दूर रहो, चली जाओ यहाँ से। मुस्कान कुछ पल के लिए रुकी, पर फिर स्नेहा को आगे बढ़ता देख वो पीछे हटने लगी। मुस्कान, मेरी बात तो सुनो मुस्कान। स्नेहा ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की। देखो स्नेहा, मेरे पास मत आना, चली जाओ यहाँ से, मुस्कान ने डरते हुए कहा। मुस्कान, पीछे मत जाओ, गिर जाओगी। मैं कहती हूँ चली जाओ यहाँ से। मुस्कान ने स्नेहा की बात नहीं सुनी और पीछे हटती रही। अचानक मुस्कान, एक जोरदार चीख गूंजी। बंगले के बाहर 2 आदमी गुजर रहे थे। वो चीख सुनकर रुक गए। ये आवाज़ तो इस बंगले से ही आई है। उनमें से एक आदमी ने दूसरे से कहा, हाँ, मुझे भी किसी की चीख सुनाई दी, चलो अंदर चलकर देखते हैं। दूसरे ने अनुमोदन किया। दोनों बंगले के अंदर बढ़ गए। कुछ दूर पे ही उन्हें एक लड़की घायल अवस्था में नजर आई। वो उसकी तरफ बढ़े। कौन हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? तुम छत से कैसे गिरी? उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो छत से गिरी हो। वो लड़की पूरी तरह खून से लथपथ थी। उसे बचा लो, उस लड़की ने दर्द से कहराते हुए कहा। किसे बचा लें? मुस्कान को, मैं उसके साथ ही रहती हूँ, प्लीज उसे बचा लो, उस लड़की ने छत की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो लड़की और कोई नहीं, स्नेहा ही थी, जो मुस्कान को बचाने की गुहार लगा रही थी। यहाँ पर कोई नहीं रहता बेटा, यह बंगला पिछले 15 सालों से बंद पड़ा है। माना जाता है कि यहाँ पे सिर्फ आत्माएं रहती हैं। पिछले साल भी 2 लड़कियां ऊपर से गिरकर मर गई। पता नहीं दरवाज़ा बंद होने के बाद भी कोई अंदर कैसे चला जाता है, उस आदमी ने स्नेहा से कहा। स्नेहा ने आश्चर्य से ऊपर छत की तरफ देखा। वहाँ मुस्कान उसे 2 और लड़कियों के साथ खड़ी दिखाई दी। मुस्कान और वो दोनों लड़कियां स्नेहा की तरफ देखकर रहस्यमय अंदाज से मुस्कुराने लगी। ये सब देखकर खौफ से स्नेहा का दिल बंद हो गया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। एक और मौत, पता नहीं ये बंगला कितने लोगों की जान लेगा। उस आदमी ने स्नेहा की नर्व्स चेक की जो चल नहीं रही थी और फिर अफसोस से बोला, एक मिनट, मैं पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता हूँ। दूसरे आदमी ने कहा और जेब से फ़ोन निकालकर पुलिस स्टेशन फ़ोन करने लगा। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब, जल्दी आ जाइए, भूत बंगले पर आज फिर किसी लड़की की लाश पड़ी है। उधर स्नेहा की आत्मा उसके शरीर से निकलकर मुस्कान और उन दोनों लड़कियों के साथ छत पर जाकर खड़ी हो गई। अब हम हमेशा साथ रहेंगे, मुस्कान ने कहा और फिर चारों आत्माएं मुस्कुराने लगी। इस घटना के कुछ साल बाद
बरसती बारिश में उस भूत बंगले के पास एक लड़की ऑटो से उतरी। उसने अपना सूटकेस उतारा और बंगले का दरवाज़ा खोलकर बंगले के अंदर बढ़ गई। छत पर खड़ी आत्माएं अभी भी मुस्कुरा रही थी और उस लड़की को देखकर उनकी आंखों में शिकारी वाली चमक उतर आई। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आप सभी के लिए डेली लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।